नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 12 फीट इंटू 40 फीट यानी 480 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन ईस्ट फेसिंग हाउस मॉडल। और ये जो हमने मॉडल तैयार किया है ये हमने सीमित एरिया में जो है कई लोगों का डिमांड था कि छोटे प्लॉट साइज में जो है आप मॉडल बनाकर दिखाएं, जैसे कि 10 फीट इंटू 37 फीट, 10 फीट इंटू 50 फीट, 12 फीट इंटू 40 फीट। तो आज हमने जो है 12 फीट इंटू 40 फीट में जो है ये एक मॉडल तैयार किया है और इससे जो है आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें जो है मैंने खुल कर के बताने का प्रयास किया है, तो आप जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस मॉडल को। तो सबसे पहले जो है इसका हम एक आउटर व्यू देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये हमारा आउटर व्यू रहने वाला है। इस तरीके से हमने जो है इस प्लान को यदि हम देखें तो हमने तीनों साइड से क्लोज रखा है। ठीक है, और यदि हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये जो है ये हमने ऊपर में जो है ये OTS रखा है। फिलहाल जो है हमने स्काईलाइट का यूज़ किया है। ठीक है, और यदि फ्रंट से देखें तो फ्रंट में जो है ये आपको विंडो पेन देखने को मिलेगा। इससे जो है आपके इस एरिया में वेंटिलेशन बना रहेगा। साथ ही साथ जो है हमने स्मॉल विंडो का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इससे जो है आपके घर के अंदर जो है लाइट जो है प्रॉपर आती रहेगी। चलिए अब हम इसको जो है इस मॉडल को बिल्कुल लेवल 0 से देखना शुरू करते हैं। तो ये जो है ये हमारा प्लॉट कुछ इस ढंग से दिखने वाला है। फ्रंट देखें तो 12 फीट है और लेंथ जो है इसका 40 फीट रहने वाला है, यानी 480 स्क्वायर फीट एरिया। अब हम इसके मैपिंग को देखें तो फ्रंट में जो है ये आपको स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है ये आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा। इस पे जो है आप कुर्सी भी लगा के बैठ सकते हैं या आपका सिट आउट भी बन सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है यहाँ पे जो है ये आपका गेट आ जाता है 3.5 फीट का। यहाँ पे जो है ये आपका विंडो लग जाता है। ऊपर जो है 2x2 या 1.5x1.5 का जो है ये आपका स्मॉल विंडो आ जाता है। ठीक है, अब हम अंदर आ जाते हैं। तो अंदर आते ही जो है ये आपको यहाँ पे किचन एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमने वॉश बेसिन लगा रखा है। वॉश बेसिन को यदि हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपका टैप लग जाता है इसी में। ठीक है, और यहाँ देखें तो सामने आपको विंडो दिखाई देता है। इससे आपका जो है आप आगे फ्रंट का जो व्यू है वो भी आसानी से ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखें तो यहाँ चिमनी लगा रखा है, नीचे आप बर्नर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका सिलेंडर आ जाता है। स्टोव जो है ये रहा, या फिर आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह देखें तो यहाँ पे जो है हमने टीवी पैनल लगा रखा है, फ्लैट स्क्रीन। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ जो है ये आपको एक हॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हॉल में जो है ये हमने छोटा सा अरेंजमेंट कर रखा है सिटिंग का। और हॉल से ही अटैच देखें तो ये जो है ये आपको लेट बाथ एरिया मिल जाता है। ठीक है, लेट बाथ एरिया को देखें तो यहाँ पे जो है ये आपका टब दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आप पानी जो है जैसे आप जो भी है कॉमन लेट बाथ की तरह ही है। ठीक है, यहाँ जो है ये आपका टैप आ जाता है, इस जगह टॉयलेट सीट आ जाता है। और आप जब एग्जिट होते हैं तो ये जो है ये आपका पैसेज एरिया आता है। पैसेज एरिया में जो है ये आपको वैनिटी केस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखें तो यहाँ पे ये मिरर है, यहाँ जो है ये वॉश बेसिन है, नीचे जो है ये आप कुछ सामान रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है ये स्पेस जो है ये ऊपर तक जो है ये ऐसे ही खुला रहने वाला है। ठीक है, तो आप जो है यदि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जो है इसे आप जो है यूज़ करना चाहते हैं इस एरिया को, तो यहाँ पे जो है आपको लोहे का जाल लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखें तो ये जो है एक हमने विंडो भी रखा है जो कि हमारे इस रूम से अटैच है। तो आपको ये एक रूम भी देखने को मिल जाएगा। यदि हम इस रूम को देखें तो रूम में जो है ये हमारा एक बेड लगा हुआ है जो कि साउथ फेसिंग इसका हेड रहने वाला है। ठीक है, और यदि हम सामने देखें तो ये जो है नॉर्थ पे दीवार पे जो है ये आपको एक टीवी पैनल दिख जाएगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखें तो स्मॉल विंडो भी है, और ये एक जो है ये हमने एक विंडो भी रखा है। यहाँ भी जो है आप एक स्मॉल विंडो लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इसी तरीके का जो है सेम कंस्ट्रक्शन जो है आपको हर एक फ्लोर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो ये हमारा स्टेयर केस बना हुआ है ये हमारा 5x5 यानी 25 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। यदि आप इस किचन के स्पेस को जो है आप थोड़ा सा और छोटा कर देंगे तो स्टेयर का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेयर है इसका लेंथ रहेगा 2.5 फीट। ठीक है, और ये हमारा स्पाइरल स्टेयर केस रहेगा। और इस पे यदि हम ऊपर देखें तो यहाँ देखें तो ये जो है ये स्पेस, तो यहाँ जो है एंट्री और एग्जिट जो है ये स्पेस जो है ये भी आपको 2.5 फीट का मिलता है। क्लियर एग्जिट और क्लियर एंट्रेंस, यहाँ से आप एग्जिट हो जाते हैं और फिर यदि आपको अगले फ्लोर पे जाना है तो फिर आप सेम वे में जो है आप ऊपर भी जा सकेंगे। ये आपका डोर आ जाता है। ठीक है, यदि आप इसको 6x6 का लेते हैं तो यही जो स्पेस जो है ये आपका 3 फीट का रह जाएगा। यदि आप इसको 7x7 का स्पेस लेते हैं तो ये आपका 3.5 का रहेगा। ठीक है, तो आप इसको जैसा चाहें अरेंज कर सकते हैं, आपके पास स्पेस अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है ये अगला फ्लोर इसी तरीके से आ जाता है। फिर इसके बाद जो है ये हमारा टेरेस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एग्जिट हो जाता है और हमने जो है इसे किसी तरह से नहीं ढका हुआ है। आप चाहें तो एक अम्ब्रेला टाइप का जो है स्ट्रक्चर है जो है यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, जिससे कि जो है आपका ये जो एरिया है ये रेन से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, यदि मैं इसे लगा करके दिखाऊं तो ये देखिए ये कुछ इस ढंग से जो है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये आप एग्जिट हो सकेंगे और आपके घर में जो है बारिश का पानी भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मैपिंग के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये हमारा मैपिंग कुछ इस ढंग से रहने वाला है। यदि हम इसके रूम को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12 फीट इसका लेंथ रहेगा और 10 फीट 4 फीट जो है 4 इंच जो है इसका ब्रेथ रहने वाला है। ये जो हमारा हॉल रहेगा या फिर इसे पैसेज ही कह लें तो ये 5 फीट 4 इंच इंटू 11 फीट 11 इंच यानी 12x5.5 के लगभग जो है ये आपको हॉल देखने को मिलेगा। ओटीएस जो है ये 3.5x4 में रहेगा। इसमें जो है ये आपका वैनिटी कम जो मिरर है ये भी इंक्लूड है। ठीक है, वॉशरूम जो है ये आपका 4.5x8 का जो है ये हमने वॉशरूम रखा है, यानी वॉशरूम आपको अच्छे साइज का देखने को मिल जाता है। किचन कम हॉल जो है यानी ये जो स्पेस है ये एक साथ ही आप इसे अटैच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो किचन कम हॉल जो है ये 8 फीट 10 इंच इंटू 10 फीट 4 इंच का रहेगा। यदि आप इसके स्पेस को देखें आउटर स्पेस को तो ये 5 फीट इंटू 12 फीट का आपको दिखेगा। यदि आप स्टेयर के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप हॉल को 7 फीट 10 इंच ले लें या फिर 6 फीट 10 इंच ले लें और जो स्पेस है ये आपका बढ़ जाएगा। तो इससे जो है ये आपका जो एग्जिट और एंट्रेंस जो होगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे आपके आने जाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके का हाउस प्लान जो है आप बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये प्लान समझ में आया हो, यदि कोई डाउट हो तो आप सिंपली जो है आप यदि समझ में आया हो तो आप लाइक कर दें और यदि कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर ही करें। और आप यदि नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके का जो है हाउस मॉडल हाउस प्लान से रिलेटेड जो आइडियाज़ जो है वो मैं आपको जो है इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और यदि आप अपने लिए जो है यदि फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके का मॉडल कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है अगला मॉडल जो है मैं आपके लिए तैयार करूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।